साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे भारत देश में या अपने देश में फ्रांसीसी कंपनियां कैसे आई इसके बारे में बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये बताया है कि अंग्रेज कैसे आए, और उसके पहले बताया है कि शक हूण और ये कैसे आए, और उसके पहले बताया है कि मौर्यों के शासन का विनाश एक गद्दार पुष्यशुंग मित्र द्वारा किए जाने के कारण पूरा देश जो है गुलामी की स्थिति में धीरे धीरे आने लगा। मतलब इतिहास शुरू होता है मौर्यों के शासन से पहले, जब 16 महाजनपद थे और जिसके अलग अलग राजा हुआ करते थे, और सिकंदर ने और उसके सेनापति सेल्यूकस ने आक्रमण किया, परंतु बात पश्चिमी इलाके से ही खत्म हो गई, तक्षशिला से ही खत्म हो गई। उस समय तक्षशिला का शासक जो है वो अम्बिक था। तो बात वहां से आते आते ये हुआ कि 16 महाजनपदों को जीत करके या मिला करके या समझा करके, जैसे भी है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे एक अखंड भारत बनाया। और फिर जब पुष्यशुंग मित्र जो उन्हीं का सेनापति था, उसने गद्दारी की और एक 16-17 साल के राजा का, जो बृहदर्थ जिसका नाम था, उसका सलामी लेते वक्त उसका मर्डर करवा दिया अपने आदमी से। फिर शुरू हो गया भारत का विच्छिन्नकारी रूप। भारत में फिर विदेशियों का आगमन शुरू हो गया। पुष्यशुंग मित्र को भी विदेशी समझिए, गद्दार समझिए, कुछ भी समझिए, लेकिन वो देशभक्त कतई नहीं था। उसके बाद हमने बताया है कि पहली शताब्दी में कैसे कनिष्क राजाओं ने और शुंग और हूण और तमाम लोगों ने किया। जौनों का भी आक्रमण फिर पुनः हुआ। तो इस तरह से दूसरी तीसरी शताब्दी आते आते स्थिति और बिगड़ने लगी, और ये स्थिति बिगड़ते बिगड़ते वो बीच में हमने छोड़ दिया है मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के, और मुगलों के आने तक की हिस्ट्री जो है वो बाद में बताएंगे। अभी हम बता रहे हैं कि मुगलों के कमजोर होने के बाद भारत में किस प्रकार व्यापार करने के लिए अंग्रेजी कंपनियां आई और डच कंपनियां आई, फ्रांसीसी कंपनियां आई, और किस तरह से भारत कमजोर हो गया और विदेशियों का एक तरह से आक्रमण ही है, या विदेशियों का एक तरह से घुसपैठ ही है, या विदेशियों का एक तरह से कुदृष्टि ही है जो भारत पर पड़ने लगी। 17वीं सदी में ही फ्रांसीसी कंपनियां भी इस देश में ईस्ट इंडिया के नाम से कंपनी बना करके, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम बना करके और व्यापार करने के लिए भारत में आई। उसके पीछे का इतिहास जो है वही है जो अंग्रेजों का है। 17वीं शताब्दी में फ्रांस निरंकुश राजतंत्र पूरी तरह से हावी था, स्थापित था। लुई 14वें का मंत्री कोलबर्ट मध्यम वर्ग के प्रभाव तथा संपन्नता को बढ़ाने के लिए तथा राज्य की संपन्नता को बढ़ाने के लिए उसने पूर्वी हिस्सों में व्यापार करने की सोची और एक कंपनी बनाई जिसका नाम था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में आई और व्यापार के उद्देश्य से आई। उसने जो है इस दृष्टि से भी उनके था कि यहाँ से हीरे जवाहरात, सोना चांदी जो है इकट्ठे करके अपने देश को ले जाएंगे और अपने देश को धन धान्य और धनाढ्य बनाएंगे। और इसीलिए उन्होंने जहाज़ों का निर्माण शुरू किया, ताकि जहाज़ों में ही जाएंगे लोग, और विभिन्न उद्योग निर्यात व्यापार को बढ़ाने का भी उनका उद्देश्य था। इसी नीति के अंतर्गत एक सरकारी व्यापारिक जो है संस्थान का गठन किया गया,
जिसका नाम फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी था। उन्होंने अपना काम भारत में आकर के पांडिचेरी और सूरत से शुरू किया। पांडिचेरी आप देख रहे हैं मद्रास साइड में है और सूरत जो है गुजरात में है। तो इस तरह से दो बंदरगाह और हैं, ये पांडिचेरी और सूरत। यहाँ पर उन्होंने अपने फैक्ट्रियां स्थापित करनी शुरू की, कारोबार शुरू किया और ये 1664 में कंपनियां यहाँ पर आई 17वीं शताब्दी में। फिर फ्रांस के अनेक युद्धों में व्यस्त होने के कारण इन कंपनियों का काम धीमा हो गया, इन कंपनियों का काम कमजोर हो गया और कंपनी ने अपने कुछ एसेट्स या कुछ अपने संसाधन जो है दूसरी कंपनियों को बेच दिया और 17 से 20 में एक नई फ्रांसीसी कंपनी स्थापित की गई। यह कंपनी धीरे धीरे प्रगति करके इसने मॉरिशस में 1972 मालाबार तट पर स्थित माही बंदरगाह 1725 और मंडल पर कारीकला बंदरगाह पर अपना पैर जमाना शुरू कर दिया 1739। 18वीं शताब्दी में डच और अंग्रेजी कंपनी में आमना सामना हुआ, उनमें व्यापारिक युद्ध छिड़ गया जिसकी वजह से फ्रांसीसी हार गए उस युद्ध में और अंग्रेज जो है सफल हो गए और अंग्रेजों ने फ्रांसीसी कंपनी को भगा दिया और भगा करके अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और पूरी तरह से छंद हो गए। इसी बीच में पुर्तगाली भी आए जो गोवा में अपना गोवा डामन ड्यू को अपना केंद्र बनाया और वहाँ स्थापित हो गए। तो इस तरह से विदेशी कंपनियां जो है आने लगी, भारत में अपना पैर जमाने लगी और धीरे धीरे अंग्रेजों ने 1857 का युद्ध जो है हारने के बाद, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम युद्ध जो था हारने के बाद 1858 में ही इंग्लैंड के सरकार का भारत पर सत्ता काबिज हो गई और वो सत्ता करने लगी। इस तरह से भारत कमजोर होता गया। जो पुष्यशुंग ने गद्दारी की एक शासन सत्ता से, शासन सत्ता को अपदस्थ करने के लिए और भी उपाय थे, लेकिन उसने ऐसे नहीं किया। उसने बड़े पैमाने पर कत्लेआम कराया बौद्धिस्टों का, मौर्यों का और शासन सत्ता स्थापित किया जो एक अनैतिक कार्य था। देश के हित में वो नहीं था, इसलिए वो अनैतिक था और उसने देश को देश नहीं समझा और एक दुर्भावनावश जो है उसने ऐसा किया जिसके कारण जो है ये देश गुलाम हुआ और अंग्रेजों ने भी गुलामी की। अंग्रेजों का शासन 200-250 वर्ष तक चला और फिर देश आज़ाद हुआ। आज भी उस आज़ादी के बारे में तंज कसे जाते हैं, आज भी उस आज़ादी के बारे में, क्योंकि आज भी देश में विदेशी लोग रहते हैं। आज भी देश के अंदर कुछ विदेशी हैं जो इस देश को अपना देश नहीं समझते हैं और इसको दूसरा देश समझते हैं, यहाँ अत्याचार करते हैं और तरह तरह के जो है षड्यंत्र करते हैं और तरह तरह के युक्ति लगाते हैं। आज भी ये स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहना चाहिए। विशेषकर पिछड़े और दलित लोग जो इनके शिकार हो चुके हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। अगर ये नहीं संभले दलित और पिछड़े जिनकी आबादी 80% है तो सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा दलित और पिछड़ों को। इसलिए मैं बार बार आपसे अपील करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ कि एक पार्टी की सत्ता एक बार से ज़्यादा न रखिए, 12 MP और MLA न बनने दीजिए, जिसकी वजह से ये नियंत्रित रहेंगे। और अगर आपने आंख मूंद के काम किया तो ये फ्रांसीसी और अंग्रेज साबित होंगे और ये आपका, जनता का, दलितों का, पिछड़ों का सत्यानाश करते हैं।
इनके अंदर रहम और दया नहीं है। आप देखते होंगे कि किस किस तरह के कार्यवाही करते हैं। यहाँ साधु संत जो है मजे में है, और जो किसान खेतों में काम करते करते दम तोड़ देता है, जो किसान खेतों में काम करते करते अपना मान स्वाभिमान खो देता है, किसी तरह से गुजारा उसका होता है, वो विपन्न स्थिति में है। और जो साधु सन्यासी चमचागिरी करते हैं या चापलूसी करते हैं और तरह तरह से ढोंग पाखंड आडंबर करते हैं, वो मजे में है, वो अच्छी तरह के हैं। प्रेमचंद की कहानियां पढ़िए, उसमें भी आपको मिल जाएगा। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, आप खुद भी जानते हैं, लेकिन चूंकि आप एकजुट नहीं हैं, आप संगठित नहीं हैं, आप उस चीज को बारीकी से नहीं समझ रहे हैं, इसलिए ये स्थिति की संभावना है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए और अपना मंतव्य जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मैं भी उससे अवगत हूँ। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।